नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य और उसके पालन करने में आने वाली समस्याओं के बारे में। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी आचरण। आत्मा के अनुसार आचरण या व्यवहार करने की पद्धति को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। यानी ऐसा आचरण करें जिनसे आत्मा की उन्नति हो। यहाँ आप कहेंगे कि सेक्स का विरोध करना ही ब्रह्मचर्य है, ऐसा तो हमने सुना है। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि सेक्स का विरोध करने वाले को या सेक्स को अपने जीवन में उपयोग न करने वाले को ही ब्रह्मचारी माना जाता तो हमें हिजड़ा शब्द सुनने नहीं मिलता। हिजड़े या नपुंसक को कोई ब्रह्मचारी नहीं कहता। दोनों में भाव का अंतर है। नपुंसक या हिजड़े के प्रति दया का भाव होता है, लेकिन ब्रह्मचारी के प्रति आदर सम्मान का भाव होता है। उदाहरण स्वरूप, एक के पास धन नहीं है इसलिए वह उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, लेकिन एक के पास धन है फिर भी वह उस धन का दुरुपयोग नहीं करता। यही अंतर है दोनों में। आप धन जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं तो समस्या आएगी ही। इसी तरह से जितनी सप्त धातु आपके शरीर में जमा होती है उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं तो समस्या ही पैदा होगी। और जो सप्त धातु बनती है वह आपके ताकत पैदा करने वाले खान पान से प्राप्त होती है। अगर आप हमेशा उपवास करेंगे, भोजन इतना करेंगे कि जिससे शरीर जीवित रहे, तो समझ लीजिए कि आप अपने पौरुष को मार रहे हैं। और जिसके पास पौरुष है वो महापुरुष माना जाता है। पौरुष का अर्थ है जिसने अपने अंदर सप्त धातु को संचय कर रखा है, जमा कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को वीर्यवान भी कहा जाता है, क्योंकि यही सप्त धातु कुंडलिनी में ऊपर के चक्रों में खींची जाती है। ब्रह्मचर्य में ऐसा आचरण किया जाता है जिसमें आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हो। यानी आत्मा के सुख के लिए कार्य करना होता है, लेकिन इस कलयुग में लोग शारीरिक सुख के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वे ब्रह्मचर्य में सफल नहीं हो पाते। ब्रह्मचर्य के बारे में उनके मस्तिष्क में यही बात बैठी रहती है कि शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना है। यही उनकी गलती मानी जाती है। मनोविज्ञान में एक नियम है, जिस चीज़ से बचने की कोशिश करेंगे वही चीज़ ज़्यादा आकर्षित करती है। इस विचार से आपकी कामुकता और बढ़ जाएगी। इससे अध्यात्म क्षेत्र में या कुंडलिनी में आगे बढ़ने के रास्ते बंद होने लगते हैं। इससे व्यक्ति को अध्यात्म में सफलता तो नहीं मिलती। हाँ, सिर्फ अध्यात्म में सफलता का दिखावा जरूर करते हैं ये लोग। जब हम भोजन करते हैं तब उससे रस तैयार होता है। रस, रक्त, फिर मांस, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर मेद यानी चर्बी, और फिर सातवीं धातु वीर्य तैयार होता है। इसे ही सप्त धातु क्रिया कहते हैं। यह वीर्य आध्यात्मिक ज्ञान देने में मदद करता है। वीर्य का सामान्य स्वभाव है अधोगामी, यानी नीचे की तरफ बहना इसका स्वभाव माना जाता है, लेकिन इसे अभ्यास के द्वारा ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है, तब यह ओज में परिवर्तित हो जाता है और ओज तेज में बदलकर चेहरे के चारों तरफ फैल जाता है, जिसे हम प्रभामंडल कहते हैं। यही प्रभामंडल देवी देवता, ऋषि मुनि तथा महापुरुषों के सिर के चारों तरफ एक चमकीली रोशनी द्वारा दिखाया जाता है। यही पौरुष की निशानी मानी जाती है। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपने भोजन में हरी सब्जी, दूध तथा फल का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिर्च, खटाई, तेल का भोजन कम से कम करें। ये सप्त धातु को पतला कर स्वप्न दोष को बढ़ाता है। मांसाहार शरीर की गर्मी को तय सीमा से ज़्यादा बढ़ाता है, जिससे मन उत्तेजित होता है तथा कामुक विचारों की बढ़ोतरी होती है। किसी भी तरह का व्यसन, धूम्रपान, मद्यपान या मादक पदार्थ लेने से मन पूरी तरह से कमज़ोर होकर आत्मविश्वास पूरी तरह से गिर जाता है। कभी भी सेक्स से बचने के बारे में न सोचें। मन में सिर्फ ध्यान, प्राणायाम, व्रत, पूजा या उपासना के बारे में ही सोचें। अपने सामने हमेशा ऊंचे आदर्श रखो। कामुक दृश्य न देखो न सुनो। ठंडे पानी से नहाने की आदत डालो। प्राणायाम का नियमित अभ्यास करो। किसी भी प्रकार का अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा का अभ्यास अवश्य करें। ये मुद्रा ब्रह्मचर्य को नियंत्रित करने में बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा की विधि क्या है जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आशा है ये बातें आपके ज्ञान बढ़ाने में सहायक होगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योग आश्रम अलग अलग शहरों में कुंडलिनी ध्यान शिविर का आयोजन कर रही है।
इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, एकदम निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो सम्मोहन या प्रैक्टिकल हिप्नोटिज्म सीखना चाहते हैं वे अपने शहर में सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आध्यात्मिक परिवार में अवश्य शामिल हो जाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि नीचे दिया गया रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट या संस्था चला रहे हैं वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।